हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ ही साथ हम जानेंगे व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इनफैक्ट एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ एक आंसर नहीं होता, एक्चुअली उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। फिर एग्जाम्स में हम एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। Now, starting with the definition of solution of a differential equation. So, solution is a relation between the dependent and independent variables that satisfies the differential equation. इसका मतलब किसी भी differential equation का solution एक relationship होता है dependent variable और independent variable के बीच में, जो हमारी differential equation को satisfy करता है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को अज्यूम किया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है y विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, दैट इज y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। यहाँ पे a और b क्या है, हमारे पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब ये सारे के सारे अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। नाउ अब जैसे ही हम y की वैल्यू को इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, आप देखोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, क्योंकि कांस्टेंट है इसको रखेंगे एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, प्लस b को रखेंगे एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। नाउ अब मैं निकालूंगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और इसको निकालने के लिए मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस ए क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में b जो है वो एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। हेंस आप देख सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। फाइनली अब हम y की वैल्यू को और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को जब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला y और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऐड होने पर आपको रिजल्ट देंगे 0। हेंस हम ये कह सकते हैं दैट y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। मोर प्रिसाइसली ये जो हमने रिलेशनशिप लिखा है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर भी मैंने पहले की ही तरह एक नया रिलेशनशिप डिफाइन किया है विच इज़ y इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x। बस यहाँ पे मैंने चेंजेस क्या किए हैं, यहाँ पर मैंने a और b को प्रॉपर वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, और यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि क्या ये गिवन रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 क्योंकि कांस्टेंट है, ये इसको रखेंगे हम एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। सिमिलरली माइनस 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको रखा जाएगा एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। इसके बाद मुझे निकालना होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको निकालने के लिए मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करने वाला हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, और ये दोबारा डिफरेंशिएट होने वाली है x के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 क्योंकि कांस्टेंट है,
इसको बाहर रखा जाएगा डेरिवेटिव से और डिफरेंशिएशन लिया जाएगा सिर्फ साइन एक्स का। इसी तरीके से सेकेंड टर्म के अंदर -3 एक कांस्टेंट है, इसको रखा जाएगा बाहर और डेरिवेटिव लिया जाएगा कॉस एक्स का। अब हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फाइनली मुझे रिजल्ट मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 cos x प्लस 3 sin x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को y के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू आ रही है 0। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x is also a solution of the differential equation d2y by dx square plus y is equal to 0। इसका मतलब कि लास्ट टाइम हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकाला था उसके अलावा हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, विच इज y is equal to 2 cos x minus 3 sin x। and to be more precise, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइनली अब हम पढ़ेंगे अबाउट द जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। So a solution that contains as many arbitrary constants as the order of the differential equation is called the general solution of that differential equation। इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होने चाहिए जितना हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन याद होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करी थी, विच वाज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमने देखा था y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ये जो सॉल्यूशन है वो एक जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 के इक्वल है। हेंस दिस सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे a एंड b हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। So a solution obtained by giving particular values to the arbitrary constants in the general solution of the differential equation is called a particular solution of that differential equation। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसके जनरल सॉल्यूशन को हम पहले से ही जानते हैं, उस जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, अगर हम उनको किसी भी तरीके से पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर सकते हैं तो उस केस में जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा दैट विल बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है कि अगर मैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को ध्यान में रखकर उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू को पता कर पाऊँ, तो फाइनली जब मैं उनकी वैल्यू को रिप्लेस करूंगा हमारे जनरल सॉल्यूशन के अंदर, तो जो नया सॉल्यूशन मुझे मिलेगा जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहा, अब ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस चीज को मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, दैट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो एसेंशियल कंडीशंस जिसका मैंने जिक्र किया है अभी आपके सामने, जिसकी हेल्प से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचने वाले हो, वो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में पहले से ही दी जाएंगी। फाइनली अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग द जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
Now here comes the first question. Show that the function tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to c is the general solution of the differential equation 1 plus x square into dy plus 1 plus y square into dx is equal to 0. इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरल सॉल्यूशन तैयार होगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू c. तो चलिए देखते हैं हम कैसे इस चीज़ को प्रूव करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट, द गिवन फंक्शन इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू c. अब इस गिवन रिलेशन के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करने वाले हैं. तो इसके लिए सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x. तो आप जानते हो कि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. और राइट हैंड साइड में क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. अब मैं यहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फाइनली आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. यहाँ पे पहुँचने के बाद अब मैं जैसे ही इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो तैयार हुई है कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन रिलेशन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू c. तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है. The differential equation corresponding to the given family of curves tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to c is 1 plus x square into dy plus 1 plus y square into dx is equal to 0. या फिर हम ये भी कह सकते हैं that the function tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to c is the general solution of the differential equation 1 plus x square into dy plus 1 plus y square into dx is equal to 0. और इसी चीज़ को हमें प्रॉब्लम के अंदर प्रूव करने के लिए बोला गया था. तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज शो दैट द फंक्शन y is equal to ax plus b by x is the general solution of the differential equation x square into d2y by dx square plus x into dy by dx minus y is equal to 0. यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये गिवन रिलेशन जनरल सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. नाउ स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट, यहाँ पर भी पहले क्वेश्चन की तरह हमारी अप्रोच यही होने वाली है कि सबसे पहले हम इस गिवन रिलेशनशिप के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार करने वाले हैं. So the given function is y is equal to ax plus b by x. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे ही मैंने फंक्शन को रीअरेंज करा तो फंक्शन इस तरीके से बन चुका है मेरे पास. अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे पास दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं विच इज़ a एंड b. इसका मतलब अगर यहाँ पे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करना है तो मुझे इस गिवन रिलेशनशिप को दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. हर बार डिफरेंशिएशन करके हम एक एक करके आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करने वाले हैं. तो चलिए देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना होगा. आई होप आपको पता होगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें कि सबसे पहले तो x को आप रखेंगे एज इट इज़ और आप y को डिफरेंशिएट करेंगे. दैट विल गिव मी dy बाई डी एक्स प्लस अब मैं सेकेंड फंक्शन को रखूँगा एज इट इज़ और x को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ x के रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a, क्योंकि कांस्टेंट है इसको रखा हुआ है एज इट इज़,
और एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो होता है 2x प्लस b, क्योंकि कांस्टेंट है मेरे पास तो इसका डिफ्रेंसिएशन होने वाला है 0। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2ax। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने इस स्टेप में डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया हम यहाँ पे b को एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हम दोबारा x के रिस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं ताकि हम इस बचे हुए कांस्टेंट a को भी एलिमिनेट कर सकें। अब इस स्टेप पे मैंने इस वाले x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू 2a। बेसिकली मैं कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को सेपरेट करना चाहता था यहाँ पे। अब इस स्टेप पे मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब हमें y ओवर x इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास इस तरीके का कोई रैशनल फंक्शन गिवन हो ऑफ द फॉर्म u अपॉन v, यहाँ पे u और v दोनों ही x के फंक्शन हैं, और अगर मैं u अपॉन v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो इसको करने का मेथड क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले फंक्शन v को रखेंगे एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देन माइनस, अब हम ऊपर वाले फंक्शन u को रखेंगे एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन v को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फंक्शन स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा v स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे इस वाले स्टेप के ऊपर अप्लाई करना होगा। सो फॉलोइंग द क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, हम नीचे वाले x को रखेंगे एज इट इज और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देन माइनस, अब मैं ऊपर रखे y को रखूंगा एज इट इज और नीचे x को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे मिलेगा 1। देन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आया होगा, किस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है। इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है प्योर कांस्टेंट विच इज 2a, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0। नाउ अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम एंड आफ्टर मेकिंग सूटेबल एडजस्टमेंट्स हमें फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फाइनली हम ये कह सकते हैं दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the given family of curves y is equal to ax plus b by x is x square into d2y by dx square plus x into dy by dx minus y is equal to 0। इसका मतलब है कि इस गिवन इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी वो ये होगी, और वी कैन से दैट द फंक्शन y is equal to ax plus b by x is the general solution of the differential equation x square into d2y by dx square plus x into dy by dx minus y is equal to 0। और यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी कि ये वाला जो गिवन रिलेशन है y और x के बीच में, ये जनरल सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज verify that the function y is equal to e to the power minus 3x is the solution of the differential equation d2y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये शो करना है कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा दैट विल बी y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x। यहाँ पे इस फंक्शन को मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट नहीं है। सो मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट, द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x।
अब यहाँ पे इस गिवन फंक्शन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, e टू द पावर माइनस थ्री एक्स का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी माइनस थ्री इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में. तो अगर मैं dy बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. और राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, माइनस थ्री क्योंकि कांस्टेंट है इसको रखा है मैंने एज इट इज़, और e की पावर माइनस थ्री एक्स का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी माइनस थ्री इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स. फाइनली जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी नाइन ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स. तो यहाँ से मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता लग चुकी है, विच इज़ नाइन इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स. और अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा. तो आप ध्यान से देखिए, आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा. नाउ अब ध्यान से देखिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैंने रखा है एज इट इज़, और सेकेंड वाले टर्म को मैंने दो अलग अलग इंडिपेंडेंट टर्म्स के अंदर स्प्लिट कर दिया है. माइनस नाइन इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स को मैंने लिखा है माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, माइनस सिक्स ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ध्यान से देखिए ये वाला जो टर्म है आपके पास माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, ये और कुछ नहीं बल्कि डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है. और ये जो सेकेंड वाला टर्म है ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, ये और कुछ नहीं बल्कि y के इक्वल है. सो फाइनली अब मैं माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स को डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस थ्री एक्स को रिप्लेस करूँगा y से. तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स. सो फाइनली हम ये कह सकते हैं दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the given family of curves y is equal to e to the power minus 3x is d2y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0. या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो फंक्शन आपको गिवन था y is equal to e to the power minus 3x, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, तो चलिए उसको भी देखते हैं. तो ये हमारा आज का फाइनल प्रॉब्लम है जिसमें हमें वेरीफाई करना है दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो यहाँ पर भी मुझे ये शो करना है कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है. तो चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट, द गिवन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर लॉग वाई. अब यहाँ पे इस स्टेप में मैं इस गिवन फंक्शन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूँ. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूँगा एक्स स्क्वायर को. और राइट हैंड साइड में आप ध्यान से देखिए, टू क्योंकि कांस्टेंट है इसको रखा है मैंने एज इट इज़, और मैं बचे हुए फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा यहाँ पे. नाउ इस राइट हैंड साइड में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में हम ये पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास इस तरीके से दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हैं और अगर मुझे इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है. सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज़ और सेकेंड वाले फंक्शन v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. फिर प्लस अब मैं सेकेंड फंक्शन v को रखूँगा एज इट इज़
और फर्स्ट फंक्शन u को डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 को रखा मैंने एज इट इज़, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब मैं यूज़ करूँगा इस प्रोडक्ट रूल को, जिसमें सबसे पहले मैं वाई स्क्वायर जो कि मेरा फर्स्ट फंक्शन है इसको रखने वाला हूँ एज इट इज़, और डिफरेंशिएट करूँगा लॉग वाई जो कि सेकेंड फंक्शन है। देन प्लस, अब मैं सेकेंड फंक्शन लॉग वाई को रखूँगा एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और मुझे x की वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वायर इंटू, ध्यान से देखिए, log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो इसका वैल्यू आएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। देन प्लस log y को रखा एज इट इज़, और यहाँ पे वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू आएगी 2y डी वाई बाई डी एक्स। सो इतना करने के बाद ये y और y एलिमिनेट हो जाएगा और आपको अगला एक्सप्रेशन मिलेगा x इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर अगले स्टेप में मैं इस एक्सप्रेशन में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूँगा, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 2y लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस गिवन एक्सप्रेशन में मुझे वैल्यू चाहिए 2y इंटू लॉग वाई की। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मैं अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, विच वॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग वाई। दिस वॉज ऑलरेडी गिवन टू मी। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे 2y लॉग वाई की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। आपने बेसिकली एक y यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है तो वो डिवाइड में आ गया है। अब हम यहाँ पे 2y log y की वैल्यू को डाल देंगे एज एक्स स्क्वायर बाय वाई, तो मुझे अगला एक्सप्रेशन मिलेगा x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे यहाँ पे LCM, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब फाइनली मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो y x के पास चला जाएगा और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरी फाइनल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the given family of curves x square is equal to 2y square log y is x into y is equal to y square plus x square into dy by dx। या फिर हम ये भी कह सकते हैं that the function x square is equal to 2y square log y is the particular solution of this given differential equation। So I hope आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने क्लियरली समझा द डिफरेंस बिटवीन द जनरल सॉल्यूशन एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की ऐसे ही क्लियर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।